नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर आपको देते रहेंगे। कल भी हमने खबर दी थी, कल यानी सोमवार को खबर दी थी। तो आज किसके लिए बड़ी खबर है, थोड़े से इंतजार आप करिए और मैं आपको जल्दी ही खबर दूंगा। फिलहाल सोमवार को जो डिसीजन लिए गए उसमें दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, दोनों महिलाओं को लेकर। इस वक्त हमने ये देखा कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन जो डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो सीएस और एलजी के जरिए जो लिए जा रहे हैं उसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई। पहली बार सब रजिस्ट्रार सारी महिलाओं को बना दी गई, जबकि वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं को उस अगर जगह देते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती है। लेकिन दो जो कल महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं वो है तपस्या राघव और सोनिका सिंह को लेकर। अब आप सोच सकते हैं दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे। ये वैसा पद है, देखिए एलजी के पास तो इससे पहले लेडी ऑफिसर रही हैं, लेकिन सीएस के पास कोई लेडी ऑफिसर नहीं रही है। तो पहली बार चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने तपस्या राघव को अपना स्टाफ ऑफिसर बनाया है। ये वही जांबाज ऑफिसर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2-2.5 महीने की बच्ची को लेकर भी वो ऑफिस आती है और जब सड़क पे काम करने की जरूरत थी तो उन्होंने करके दिखाया था। सोनिका सिंह के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो काम करने में बड़ी जुझारू लेडी है। अभी 2 जिम्मेदारी संभाल रही हैं, एक्साइज में भी है और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीएम के तौर पे भी काम कर रही हैं। अब जो अति महत्वपूर्ण दास कैडर के ऑफिसर हैं, जिनको काफी दिनों से परेशानी रही है उनके प्रमोशन को लेकर, सालों से, कई दिनों से नहीं सालों से, अब उनकी धड़कनें जो है वो काफी तेज हो चुकी हैं। ऑफिसर लगातार हमारे यूट्यूब पे टिप्पणी करते हुए पूछ रहे हैं कि भैया अब ये जल्दी बताइए कि हमारा नोटिस कब जारी होगा। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को देखकर आप समझ गए होंगे और मैं वो आपको वही दिखाना चाह रहा था कि इस बिल्डिंग को देखिए और समझने की ये कोशिश कीजिए कि यहाँ जो मुझे पंचम तल से सुनाई दी है जानकारी, जो मैं जिस जानकारी को लेकर मैं आया हूँ, तो पंचम तल से ये जानकारी मिली है कि आपकी फाइल जो चतुर्थ तल पे यानी 4th फ्लोर पे रुकी हुई थी, वो वहां नहीं रुकी हुई थी, बल्कि अलग अलग जगहों पे उस फाइल को भेजी गई थी जानकारी लेने के लिए और कुछ इंफॉर्मेशन अलग अलग सेंटर से लेने के लिए, ताकि कोई कल परेशानी ना आए। जब आपका प्रमोशन हो जाए, अपॉइंटमेंट हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत ना। यानी उन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जो दिल थाम के बैठे हुए थे, दास कैडर के ऑफिसर। जी हाँ, दास कैडर के ऑफिसर्स की प्रमोशन की जो फाइल है वो अब 1 या 2 दिनों में नोटिस के तौर पे सामने आ जाएगी और उसके बाद उनकी जो परेशानी है वो खत्म होने वाली है। फिलहाल तो सिर्फ 221 की ही बात हो रही है, जबकि 500 की परमिशन एमएचए ने दी है, लेकिन उसके प्रोसेस फॉलो करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हमारे जो दास कैडर के ऑफिसर हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि वो परेशान ना हो, उनकी परेशानी अब खत्म होने वाली है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक ये कि 1 से 2 दिन में, या आज शाम में या कल तक, वो फाइल क्लियर होगी। उसके बाद फिर एलजी के पास वो फाइल जाएगी। फिर जो अलग अलग प्रक्रिया है, क्योंकि अभी वो एडहॉक दानिक्स हैं, एडहॉक वाली जो कहानी वो खत्म हो जाएगी। चाहे अपॉइंटमेंट उनका वहीं हो या किसी और जगह, उनको प्रमोशन के साथ में उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी उनकी बड़ी परेशानी जो है वो खत्म होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले इस महीने भी कुछ ऐसे ऑफिसर एक ही पोस्ट से रिटायर हुए जो सालों से वहीं बने हुए थे, सेक्शन ऑफिसर ही बने हुए थे। एडहॉक के तौर पर उन्हें बहुत जिम्मेदारी दी गई, उनसे काम भी लिया गया, लेकिन वो पद और प्रतिष्ठा जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और यही दर्द अभी सैकड़ों ऑफिसर जो हैं उनके बने हुए हैं। हजारों की संख्या में मैंने कई बार जिक्र किया कि ये दिल्ली की जान है। ये ऑफिसर अलग अलग विभागों में, एजुकेशन हो, जीएसटी हो, हेल्थ हो, पीडब्ल्यूडी हो, साफ सफाई हो, हर जगह इनकी मौजूदगी होती है और इन्हीं के तहत, इनके हाथों से या इनके सामने से वो फाइल जाती है, नोटिस फाइल जाती है। लेकिन ये खुद ये लाचार, बीमार, परेशान आपको नजर आते हैं। तो एक एक दिन जो इनका कट रहा है वो कहीं न कहीं की यूं कहीं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरे पास जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही उनके प्रमोशन की फाइल वाली जो नोटिस है वो जारी हो जाएगी और उसके बाद फिर एलजी के पास, और फिर उनकी कहानी जो है वो दूसरे तरीके से बदलने लगेगी।
तो वो अब आप अपने दिल को थामे जो बैठे हुए हैं तो थोड़े दिन के लिए थाम के बैठ जाइए, सिर्फ 1 या 2 दिन में ही ये सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। बहरहाल अब किन के लिए परेशानी है मैं आपको बता दूं, जो 5 साल और 7 साल से अलग अलग विभागों में जमे हुए हैं उनकी परेशानी है, क्योंकि उनके अब दुर्दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं। खासकर जीएसटी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कुछ ऐसे कमाऊ डिपार्टमेंट है जहां उनकी बात करते हैं कि कई सालों से उनकी पोस्टिंग्स नहीं हो पाई। हाँ, उसमें प्रशासन की कमी रही है, लेकिन उसका उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया। कई जगह ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही हैं जो भ्रष्टाचार का एक कुनबा तैयार कर लिया इन ऑफिसर्स ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही है। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि दिल्ली सरकार कार्रवाई करने से बचती नहीं है, बड़ी कठोर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी जो टीम है ना, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, वो बेवजह की चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। कई ऑफिसर निपटा दिए गए हैं, कई ऑफिसर की जानकारी कई ऑफिसर जो हैं उन पे जांच चल रही है। तो एक बात तय है कि जो ईमानदार ऑफिसर है, जो मेहनती ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो काम करते रहेंगे। प्रमोशन भी, क्योंकि प्रमोशन को लेकर हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। अब जो मैं दूसरी तीसरी खबर जो दूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर होगी और कुछ अलग अलग विभागों से होगी। इसलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं दास की बात कर रहा हूँ, अभी जो पोस्टिंग्स हुई है उनकी बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सब स्टार बनी हैं लेकिन उनको परेशानी हो रही है, तो उनको भी हटाने की बात हो रही है, तो उनको कहीं और पोस्टिंग कर दी जाएगी और उनके जगह पे अगर लेडीज ऑफिसर है उनकी नियुक्ति होगी। तो ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जिस बात को लेकर दास ऑफिसर परेशान है वो परेशानी खत्म होने को है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। वो भी खबर ब्रेक मैं ही करूंगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर अभी खबर चाहिए तो सुमन के साथ बने रहिए, न्यूज अड्डा के साथ बने रहिए, तभी तो मैं आपको खबर देता रहूंगा और बताता रहूंगा। क्योंकि पिछले दिनों तो बहुत कुछ कहानियां बनी है, आपको पता होगा कि आपके लिए, अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं होती, अधिकारियों को कोई खबर नहीं। हाँ, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो एक खबर है, आपके घर तक हमारी टीम, इन मीडिया टीम पहुंच जाएगी। लेकिन आप प्रमोशन की कोई बात होगी तो आपकी एक लाइन में खबर नहीं छपेगी, आपकी मेहनत की बात होगी, एक दो जगह सिर्फ 1-2 ऑफिसर की चर्चा हो जाएगी, उसके बाद आपकी कोई चर्चा करने वाला भी नहीं होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि उन ऑफिसर, जाबाज ऑफिसर की भी तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने दिन रात अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में दी है। इन नेताओं को देखिए ना, 4 साल, 5 साल, 10 साल में कहां से कहां पहुंच जाते। ये अधिकारी ऐसे हैं जो जिंदगी काट देते हैं और लास्ट में मिलता क्या है, बहुत थोड़ी सी गलती कहीं हुई तो फंस जाते हैं बेचारे की, लास्ट में नौकरी भी चली जाती है। बहरहाल मैं उन सारे पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा, फिलहाल अपने दर्शकों को सिर्फ ये बता दूं कि दास कैडर पे बड़ा डिसीजन जो है वो होने वाला है, जल्दी ही डिसीजन आएगा, उसके बाद आपकी परेशानी खत्म होगी। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट की हम चर्चा बाद में कर देंगे। हेल्थ की बात हम करेंगे, उसके लिए भी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हेल्थ की बात इसलिए करेंगे कि हेल्थ विभाग में 15 साल से ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले लटके पड़े हैं, कई हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं और बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें होती रही है। कुछ ऐसे हैं जो मंत्री के साथ मिलके कारनामे करते रहे, उनके दिन जो है दुर्दिन होने वाले हैं। पति पत्नी मिलके पूरे डिपार्टमेंट को खा गए हैं, उनकी भी जांच होने वाली है। तो आप समझ गए हो ना। तो फिलहाल अधिकारियों को लेकर बड़ा डिसीजन आने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा और क्लिक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।